गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने 24 वर्ष तक कठोर तप कर गायत्री महाशक्ति का साक्षात्कार किया, समाज के नवनिर्माण हेतु गायत्री परिवार जैसी संस्था की स्थापना की, चारों वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 6 दर्शन और भी सभी शास्त्रों का भाष्य किया, जनमानस के परिष्कार हेतु लगभग 3000 पुस्तकें लिखी, जिससे लाखों लोगों को नई दिशा मिली है। प्रस्तुत है उन्हीं की पुस्तक हारिए न हिम्मत। जो लोग आध्यात्मिक चिंतन से विमुख होकर केवल लोकोपकारी कार्य में लगे रहते हैं, वे अपनी ही सफलता पर अथवा सद्गुणों पर मोहित हो जाते हैं। वे अपने आप को लोक सेवक के रूप में देखने लगते हैं। ऐसी अवस्था में वे आशा करते हैं कि सब लोग उनके कार्यों की प्रशंसा करें, उनका कहा माने। उनका बढ़ा हुआ अभिमान उन्हें अनेक लोगों का शत्रु बना देता है। इससे उनकी लोक सेवा उन्हें वास्तविक लोक सेवक न बनाकर लोक विनाश का रूप धारण कर लेती है। आध्यात्मिक चिंतन के बिना मनुष्य में विनीत भाव नहीं आता और न उसमें अपने आप को सुधारने की क्षमता रह जाती है। वो भूलों पर भूल करता चला जाता है और इस प्रकार अपने जीवन को विकल बना लेता है। हम जिस भारतीय संस्कृति, भारतीय विचारधारा का प्रचार करना चाहते हैं, उससे आपके समस्त कष्टों का निवारण हो सकता है। राजनीतिक शक्ति द्वारा आपके अधिकारों की रक्षा हो सकती है, पर जिस स्थान से हमारे सुख दुख की उत्पत्ति होती है, उसका नियंत्रण राजनीतिक शक्ति नहीं कर सकती। ये कार्य आध्यात्मिक उन्नति से ही संपन्न हो सकता है। मनुष्य को मनुष्य बनाने की वास्तविक शक्ति भारतीय संस्कृति में ही है। ये संस्कृति हमें सिखाती है कि मनुष्य मनुष्य से प्रेम करने को पैदा हुआ है, लड़ने मरने को नहीं। अगर हमारे सभी कार्यक्रम ठीक ढंग से चलते रहे तो भारतीय संस्कृति का सूर्योदय अवश्य होगा। यदि तुम शांति, सामर्थ्य और शक्ति चाहते हो तो अपनी अंतरात्मा का सहारा पकड़ो। तुम सारे संसार को धोखा दे सकते हो, किंतु अपनी आत्मा को कौन धोखा दे सका है? यदि प्रत्येक कार्य में आप अंतरात्मा की सम्मति प्राप्त कर लिया करेंगे तो विवेक पथ नष्ट न होगा। दुनिया भर का विरोध करने पर भी यदि आप अपनी अंतरात्मा का पालन कर सकें तो कोई आपको सफलता प्राप्त करने से नहीं रोक सकता। जब कोई मनुष्य अपने आप को अद्वितीय व्यक्ति समझने लगता है और अपने आप को चरित्र में सबसे श्रेष्ठ मानने लगता है, तब उसका आध्यात्मिक पतन होता है। मन में सबके लिए सद्भावनाएं रखना, संयम पूर्ण सच्चरित्रता के साथ समय व्यतीत करना,
दूसरों की भलाई बन सके उसके लिए प्रयत्नशील रहना, वाणी को केवल सत्प्रयोजनों के लिए ही बोलना, न्यायपूर्ण कमाई पर ही गुजारा करना, भगवान का स्मरण करते रहना, अपने कर्तव्य पर आरूढ़ रहना, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में विचलित न होना, यही नियम है जिनका पालन करने से जीवन यज्ञमय बन जाता है। मनुष्य जीवन को सफल बना लेना ही सच्ची दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता है। जब तक हम में अहंकार की भावना रहेगी, तब तक त्याग की भावना का उदय होना कठिन है। उठो, जागो, रुको मत, जब तक के लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। कोई दूसरा हमारे प्रति बुराई करे या निंदा करे, उद्वेगजनक बात कहे, तो उसको सहज करने और उसे उत्तर न देने से बैर आगे नहीं बढ़ता। अपने ही मन में कह लेना चाहिए कि इसका सबसे अच्छा उत्तर है मौन। जो अपने कर्तव्य कार्य में जुटा रहता है और दूसरों के अवगुणों की खोज में नहीं रहता, उसे आंतरिक प्रसन्नता रहती है। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ऐसा मुख किस काम का जो हंसे नहीं, मुस्कुराए नहीं। जो व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति स्थिर रखना चाहते हैं, उनको दूसरों की आलोचनाओं से चिढ़ना नहीं चाहिए। तुम्हें यह सीखना होगा कि इस संसार में कुछ कठिनाइयां हैं जो तुम्हें सहन करनी है। वे पूर्व कर्मों के फलस्वरूप तुम्हें अजेय प्रतीत होती है। जहां कहीं भी कार्य में घबराहट, थकावट और निराशाएं हैं, वहां अत्यंत प्रबल शक्ति भी है। अपना कार्य कर चुकने पर एक ओर खड़े हो जाओ। कर्म के फल को समय की धारा में प्रवाहित हो जाने दो। अपनी शक्ति भर कार्य करो और तब अपना आत्मसमर्पण करो। किन्हीं भी घटनाओं में हतोत्साहित न हो। तुम्हारा अपने ही कर्मों पर अधिकार हो सकता है, दूसरों के कर्मों पर नहीं। आलोचना न करो, आशा न करो, भय न करो। सब अच्छा ही होगा। अनुभव आता है और जाता है। खिन्न न हो। तुम दृढ़ भित्ति पर खड़े हुए हो। साक्षात्कार संपन्न पुरुष न तो दूसरों को दोष लगाता है और न अपने को अधिक शक्तिमान वस्तुओं से आच्छादित होने के कारण वो स्थितियों की अवहेलना करता है। अहंकार से उतना ही सावधान रहो जितना एक पागल कुत्ते से। जैसे तुम विष या विषधर सर्प को नहीं छूते, उसी प्रकार सिद्धियों से अलग रहो और उन लोगों से भी जो इनका प्रतिवाद करते हैं। अपने मन और हृदय की संपूर्ण क्रियाओं को ईश्वर की ओर संचारित करो। दूसरों का विश्वास तुम्हें अधिकाधिक असहाय और दुखी बनाएगा। मार्गदर्शन के लिए अपनी ही ओर देखो, दूसरों की ओर नहीं। तुम्हारी सत्यता तुम्हें दृढ़ बनाएगी। तुम्हारी दृढ़ता तुम्हें लक्ष्य तक ले जाएगी। जो कुछ हो होने दो। तुम्हारे बारे में जो कहा जाए उसे कहने दो। तुम्हें ये सब बातें मृग तृष्णा के जल के समान असार लगनी चाहिए। यदि तुमने संसार का सच्चा त्याग किया है, तो इन बातों से तुम्हें कैसे कष्ट पहुंच सकता है। अपने आप की समालोचना में कुछ भी कसर मत रखना, तभी वास्तविक उन्नति होगी। प्रत्येक क्षण और अवसर का लाभ उठाओ। मार्ग लंबा है, समय वेग से निकला जा रहा है। अपने संपूर्ण आत्मबल के साथ कार्य में लग जाओ, लक्ष्य तक पहुंचोगे। किसी बात के लिए भी अपने को क्षुब्ध न करो। मनुष्य में नहीं, ईश्वर में विश्वास करो। वो तुम्हें रास्ता दिखाएगा और सन्मार्ग सुझाएगा। सहिष्णुता का अभ्यास करो। अपने उत्तरदायित्व को समझो। किसी के दोष को देखने और उन पर टीका टिप्पणी करने के पहले अपने बड़े बड़े दोषों का अन्वेषण करो।
यदि अपनी वाणी का नियंत्रण नहीं कर सकते तो उसे दूसरों के प्रतिकूल नहीं बल्कि अपने प्रतिकूल उपदेश करने दो। सबसे पहले अपने घर को नियमित बनाओ, क्योंकि बिना आचरण के आत्मानुभव नहीं हो सकता। नम्रता, सरलता, साधुता, सहिष्णुता, ये सब आत्मानुभव के प्रधान अंग हैं। दूसरे तुम्हारे साथ क्या करते हैं इसकी चिंता न करो, आत्मोन्नति में तत्पर रहो। यदि ये तथ्य समझ लिया तो एक बड़े रहस्य को पा लिया। तुम्हें अपने मन को सदा कार्य में लगाए रखना होगा, इसे बेकार न रहने दो। जीवन को गंभीरता के साथ बिताओ। तुम्हारे सामने आत्मोन्नति का महान कार्य है और पास में समय थोड़ा है। यदि अपने को असावधानी के साथ भटकने दोगे तो तुम्हें शोक करना होगा और इससे भी बुरी स्थिति को प्राप्त होगे। धैर्य और आशा रखो तो शीघ्र ही जीवन की समस्त स्थिति का सामना करने की योग्यता तुम में आ जाएगी। अपने बल पर खड़े हो। यदि आवश्यक हो तो सफल संसार को चुनौती दे दो। परिणाम में तुम्हारी हानि नहीं हो सकती। तुम केवल परमात्मा से संतुष्ट रहो। दूसरे भौतिक धन की खोज करते हैं और तुम अंतःकरण के धन को ढूंढो। महान व्यक्ति सदैव अकेले चले हैं और इस अकेलेपन के कारण ही दूर तक चले हैं। अकेले व्यक्तियों ने अपने सहारे ही संसार के महानतम कार्य संपन्न किए हैं। उन्हें एकमात्र अपनी ही प्रेरणा प्राप्त हुई है। वे अपने ही आंतरिक सुख से सदैव प्रफुल्लित रहे हैं। दूसरे से दुख मिटाने की उन्होंने कभी आशा न रखी। निज वृत्तियों में ही उन्होंने सहारा देखा। अकेलापन जीवन का परम सत्य है, किंतु अकेलेपन से घबराना, जी तोड़ना, कर्तव्य पथ से हतोत्साहित या निराश होना सबसे बड़ा पाप है। अकेलापन आपके निजी आंतरिक प्रदेश में छिपी हुई महान शक्तियों को विकसित करने का साधन है। अपने ऊपर आश्रित रहने से आप अपनी उच्चतम शक्तियों को खोज निकालते हैं। जिस दिन तुम्हें अपने हाथ पैर और दिल पर भरोसा हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारी अंतरात्मा कहेगी कि बाधाओं को कुचलकर तू अकेला चल अकेला। जिन व्यक्तियों पर तुमने आशा के विशाल महल बना रखे हैं, वे कल्पना के व्योम में विहार करने के समान हैं। अस्थिर, सारहीन, खोखले हैं। अपनी आशा को दूसरों में संश्लिष्ट कर देना, स्वयं अपनी मौलिकता का ह्रास कर अपने साहस को पंगु कर देना है। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता पर जीवन यात्रा करता है, वो शीघ्र अकेला रह जाता है। दूसरों को अपने जीवन का संचालक बना देना ऐसा ही है जैसा अपनी नौका को ऐसे प्रवाह में डाल देना जिसके अंत का आपको कोई ज्ञान नहीं। प्रेम ही एक ऐसी महान शक्ति है जो प्रत्येक दिशा में जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक होती है। बिना प्रेम के किसी के विचारों में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। विचार तर्क वितर्क की सृष्टि नहीं है। विचारणा तथा विश्वास बहुकाल के सत्संग से बनते हैं। अधिक समय की संगति का ही परिणाम प्रेम है। इसलिए विचार धारणा अथवा विश्वास प्रेम का विषय है। यदि हम दूसरों पर विजय प्राप्त करके उनको अपनी विचारधारा में बहाना चाहते हैं, उनके दृष्टिकोण को बदलकर अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो प्रेम का सहारा लेना चाहिए। तर्क और बुद्धि हमें आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। विश्वास रखिए कि आपकी प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण सभी बातों को सुनने के लिए दुनिया विवश होगी। हम दूसरों को बरबस अपनी तरह विश्वास, मत, स्वभाव एवं नियमों के अनुसार कार्य करने और जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य करते हैं।
दूसरों को बरबस सुधार डालने, अपने विचार या दृष्टिकोण को जबरदस्ती थोपने से न सुधार होता है, न आपका ही मन प्रसन्न होता है। यदि हम अमुक व्यक्ति को दबाए रखेंगे तो अवश्य परोक्ष रूप से हमारी उन्नति हो जाएगी। अमुक व्यक्ति हमारी उन्नति में बाधक है, अमुक हमारी चुगली करता है, दोष निकालता है, मानहानि करता है। अतः हमें अपनी उन्नति न देखकर पहले अपने प्रतिपक्षी को रोके रखना चाहिए। ऐसा सोचना और दूसरों को अपनी असफलताओं का कारण मानना भ्रम मूलक है। जब मन में पुरानी दुखद स्मृतियां सजग हों तो उन्हें भुला देने में ही श्रेष्ठता है। अप्रिय बातों को भुलाना आवश्यक है। भुलाना उतना ही जरूरी है जितना अच्छी बात का स्मरण करना। यदि तुम शरीर से, मन से और आचरण से स्वस्थ होना चाहते हो तो अस्वस्थता की सारी बातें भूल जाओ। माना कि किसी अपने ने ही तुम्हें चोट पहुंचाई है, तुम्हारा दिल दुखाया है, तो क्या तुम उसे लेकर मानसिक उधेड़बुन में लगे रहोगे? अरे भाई, उन कष्टकारक अप्रिय प्रसंगों को भुला दो, उधर ध्यान न देकर अच्छे शुभ कर्मों से मन को केंद्रीभूत करो। चिंता से मुक्ति पाने का सर्वोत्तम उपाय दुखों को भूलना ही है। तुम सुख दुख की अधीनता छोड़ उनके ऊपर अपना स्वामित्व स्थापित करो और उसमें जो कुछ उत्तम मिले उसे लेकर अपने जीवन को नित्य नया रसयुक्त बनाओ। जीवन को उन्नत करना ही मनुष्य का कर्तव्य है, इसलिए तुम भी उचित समझो सो मार्ग ग्रहण कर इस कर्तव्य को सिद्ध करो। प्रतिकूलताओं से डरोगे नहीं और अनुकूलता ही को सर्वस्व मानकर न बैठे रहोगे तो सब कुछ कर सकोगे। जो मिले उसी से शिक्षा ग्रहण कर जीवन को उच्च बनाओ। ये जीवन ज्यों ज्यों उच्च बनेगा त्यों त्यों आज जो तुम्हें प्रतिकूल प्रतीत होता है वो सब अनुकूल दिखने लगेगा और अनुकूलता आ जाने पर दुख मात्र की निवृत्ति हो जाएगी। हमारी कोई सुनता नहीं, कहते कहते थक गए, पर सुनने वाले कोई सुनते नहीं, अर्थात उन पर कुछ असर ही नहीं होता। मेरी राय में इसमें सुनने वाले से अधिक दोष कहने वाले का है। कहने वाले करना नहीं जानते, वे अपनी ओर देखें। आत्मनिरीक्षण कार्य की शून्यता की साक्षी दे देगा। वचन की सफलता का सारा दारोमदार कर्मशीलता में है। आप चाहे बोले नहीं, थोड़ा ही बोले, पर कार्य में जुट जाइए। आप थोड़े ही दिनों में देखेंगे कि लोग बिना कहे आपकी ओर खिंचे आ रहे हैं। अतः कहिए कम, करिए अधिक। सुधारवादी तत्वों की स्थिति और भी उपहासास्पद है। धर्म, अध्यात्म, समाज एवं राजनीतिक क्षेत्रों में सुधार एवं उत्थान के नारे जोर शोर से लगाए जाते हैं, पर उन क्षेत्रों में जो हो रहा है, लोग जो कर रहे हैं, उसमें कथनी और करनी के बीच जमीन आसमान जैसा अंतर देखा जा सकता है। ऐसी दशा में उज्जवल भविष्य की आशा धूमिल ही होती चली जा रही है। क्या हम सब ऐसे ही समय की प्रतीक्षा में ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें, अपने को असहाय, असमर्थ अनुभव करते रहें और स्थिति बदलने के लिए किसी दूसरे पर आशा लगाए बैठे रहें? मानवीय पुरुषार्थ कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। लोभों के झोंके, मोहों के झोंके, नामवरी के झोंके, यश के झोंके, दबाव के झोंके ऐसे हैं कि आदमी को लंबी राह पर चलने के लिए मजबूर कर देते हैं और कहां से कहां घसीट ले जाते हैं। हमको भी घसीट ले गए होते। ये सामान्य आदमियों को घसीट ले जाते हैं। बहुत से व्यक्तियों में जो सिद्धांतवाद की राह पर चले, इन्हीं के कारण भटक कर कहां से कहां जा पहुंचे। आप भटकना मत। आपको जब कभी भटकन आए तो आप अपने उस दिन की, उस समय की मनस्थिति को याद कर लेना जब आपके भीतर से श्रद्धा का एक अंकुर उगा था। उसी बात को याद रखना
कि परिश्रम करने के प्रति जो हमारी उमंग और तरंग होनी चाहिए, उसमें कमी तो नहीं आ रही। लगन आदमी के अंदर हो तो 100 गुना काम करा लेती है। इतना काम करा लेती है कि हमारे काम को देखकर आपको आश्चर्य होगा। इतना साहित्य लिखने से लेकर इतना बड़ा संगठन खड़ा करने तक और इतनी बड़ी क्रांति करने से लेकर के इतने आश्रम बनाने तक जो काम शुरू किए हैं, वे कैसे हो गए? ये लगन और श्रम है। यदि हमने श्रम से जी चुराया होता तो उसी तरीके से घटिया आदमी होकर के रह जाते, जैसे कि अपना पेट पालना ही जिनके लिए मुश्किल हो जाता है। चोरी से, ठगी से, चालाकी से जहां कहीं भी मिलता, पेट भरने के लिए, कपड़े पहनने के लिए और अपना मौज शौक पूरा करने के लिए पैसा इकट्ठा करते रहते, पर हमारा ये बड़ा काम संभव न हो पाता। दूसरे के छिद्र देखने से पहले अपने छिद्रों को टटोलो। किसी और की बुराई करने से पहले यह देख लो कि हम में तो कोई बुराई नहीं है। यदि हो तो पहले उसे दूर करो। दूसरों की निंदा करने में जितना समय देते हो, उतना समय अपने आत्मोत्कर्ष में लगाओ। तब स्वयं इससे सहमत होगे कि परनिंदा से बढ़ने वाले द्वेष को त्याग कर परमानंद प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हो। संसार को जीतने की इच्छा करने वाले मनुष्यों, पहले अपने आप को जीतने की चेष्टा करो। यदि तुम ऐसा कर सके तो एक दिन तुम्हारा विश्व विजेता बनने का स्वप्न पूरा होकर रहेगा। तुम अपने जितेंद्रिय रूप से संसार के सब प्राणियों को अपने संकेत पर चला सकोगे। संसार का कोई भी जीव तुम्हारा विरोधी नहीं रहेगा। क्या करें, परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हैं, कोई हमारी सहायता नहीं करता, कोई मौका नहीं मिलता, आदि शिकायतें निरर्थक हैं। अपने दोषों को दूसरों पर थोपने के लिए इस प्रकार की बातें अपनी दिल जमाई के लिए कही जाती हैं। लोग कभी प्रारब्ध को मानते हैं, कभी देवी देवताओं के सामने नाक रगड़ते हैं। इस सब का कारण है अपने ऊपर विश्वास का न होना। दूसरों को सुखी देखकर हम परमात्मा के न्याय पर उंगली उठाने लगते हैं, पर यह नहीं देखते कि जिस परिश्रम से इन सुखी लोगों ने अपने काम पूरे किए हैं, क्या वो हमारे अंदर है? ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। उसने वो आत्मशक्ति सबको मुक्त हाथों से प्रदान की है जिसके आधार पर उन्नति की जा सके। जब निराशा और असफलता को अपने चारों ओर मंडराते देखो तो समझो कि तुम्हारा चित्त स्थिर नहीं, तुम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते। वर्तमान दशा से छुटकारा नहीं हो सकता जब तक कि तुम अपने पुराने सड़े गले विचारों को बदल न डालो। जब तक ये विश्वास न हो जाए कि तुम अपने अनुकूल चाहे जैसी अवस्था निर्माण कर सकते हो, तब तक तुम्हारे पैर उन्नति की ओर बढ़ नहीं सकते। अगर आगे भी न संभलोगे तो हो सकता है कि दिव्य तेज किसी दिन बिल्कुल ही क्षीण हो जाए। यदि तुम अपनी वर्तमान अप्रिय अवस्था से छुटकारा पाना चाहते हो तो अपनी मानसिक निर्बलता को दूर भगाओ, अपने अंदर आत्मविश्वास जागृत करो। इस बात का शोक मत करो कि मुझे बार बार असफल होना पड़ता है। परवाह मत करो क्योंकि समय अनंत है। बार बार प्रयत्न करो और आगे की ओर कदम बढ़ाओ। निरंतर कर्तव्य करते रहो। आज नहीं तो कल तुम सफल होकर रहोगे। सहायता के लिए दूसरों के सामने मत गिड़गिड़ाओ, क्योंकि यथार्थ में किसी में भी इतनी शक्ति नहीं है जो तुम्हारी सहायता कर सके। किसी कष्ट के लिए दूसरों पर दोषारोपण मत करो, क्योंकि यथार्थ में कोई भी तुम्हें दुख नहीं पहुंचा सकता। तुम स्वयं ही अपने मित्र हो और स्वयं ही अपने शत्रु हो। जो कुछ भली बुरी स्थितियां सामने हैं वो तुम्हारी ही पैदा की हुई है। अपना दृष्टिकोण बदल दोगे तो दूसरे ही क्षण ये भय के भूत अंतरिक्ष में तिरोहित हो जाएंगे। आपके विषय में, आपकी योजनाओं के विषय में, आपके उद्देश्यों के विषय में अन्य लोग जो कुछ विचार करते हैं उस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अगर वे आपको कल्पनाओं के पीछे दौड़ने वाला, उन्मुक्त अथवा स्वप्न देखने वाला कहें तो उसकी परवाह मत करो। तुम अपने व्यक्तित्व पर श्रद्धा बनाए रहो।
किसी मनुष्य के कहने से, किसी आपत्ति के आने से अपने आत्मविश्वास को डगमगाने मत दो। आत्मश्रद्धा को कायम रखोगे और आगे बढ़ते रहोगे तो जल्दी या देर में संसार आपको रास्ता देगा ही। आगे भी प्रगति के प्रयास तो जारी रखे ही जाएं, पर वो सब खिलाड़ी भावना से ही किया जाए। समझदारी और विचारशीलता का तकाजा है कि संसार चक्र के बदलते क्रम के अनुरूप अपनी मनस्थिति को तैयार रखा जाए। लाभ, सुख, सफलता, प्रगति, वैभव आदि मिलने पर अहंकार से ऐंठने की जरूरत नहीं है। कहा नहीं जा सकता कि वो स्थिति कब तक रहेगी। ऐसी दशा में रोने, झींकने, खींचने, निराश होने में शक्ति नष्ट करना व्यर्थ है। परिवर्तन के अनुरूप अपने को ढालने में, विपन्नता को सुधारने में, सोचने, हल निकालने और तालमेल बिठाने में मस्तिष्क को लगाया जाए तो ये प्रयत्न रोने और सिर धुनने की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेयस्कर होगा। बुद्धिमानी इसी में है कि जो उपलब्ध है उसका आनंद लिया जाए और संतोष भरा संतुलन बनाए रखा जाए। एक साथ बहुत सारे काम निपटाने के चक्कर में मनोयोग से कोई कार्य पूरा नहीं हो पाता। आधा अधूरा कार्य छोड़कर मन दूसरे कार्यों की ओर दौड़ने लगता है। यहीं से श्रम, समय की बर्बादी प्रारंभ होती है तथा मन में खीज उत्पन्न होती है। विचार और कार्य सीमित एवं संतुलित कर लेने से श्रम और शक्ति का अपव्यय रुक जाता है और व्यक्ति सफलता के सोपानों पर चढ़ता चला जाता है। कोई भी काम करते समय अपने मन को उच्च भावों से और संस्कारों से ओतप्रोत रखना ही सांसारिक जीवन में सफलता का मूल मंत्र है। हम जहां रह रहे हैं उसे नहीं बदल सकते, पर अपने आप को बदलकर हर स्थिति में आनंद ले सकते हैं। दूसरों से यह अपेक्षा करना कि सभी हमसे होंगे और हमारे कहे अनुसार चलेंगे, मानसिक तनाव बने रहने का, निरर्थक उलझनों में फंसे रहने का मुख्य कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए यह आवश्यक है कि हम चुपचाप शांतिपूर्वक अपना काम करते चलें और लोगों को अपने हिसाब से चलने दें। किसी व्यक्ति पर हावी होने की कोशिश न करें और न ही हर किसी को खुश रखने के चक्कर में अपने अमूल्य समय और शक्ति का अपव्यय ही करें। यह सोचना निरर्थक है कि कोई हमारी ही बात माने, उसी के अनुसार चले, हम में ही रुचि ले और हमारी ही सहायता करे। ये चाहनाएं गलत भी हैं और हानिकारक भी। दूसरों पर भावनात्मक रूप से आश्रित न होना ही श्रेयस्कर है। अस्त व्यस्त जीवन जीना, जल्दबाजी करना, रात दिन व्यस्त रहना, हर पल क्षण को कामकाज में ही ठूंसते रहना भी मन क्षेत्र में भारी तनाव पैदा करते हैं। अतः यहां ये आवश्यक हो जाता है कि अपनी जीवन विधि को, दैनिक जीवन को विवेकपूर्ण बनाकर चलें। ईमानदारी, संयमशीलता, सज्जनता, नियमितता, सुव्यवस्था से भरा पूरा हल्का फुल्का जीवन जीने से ही मनःशक्ति का सदुपयोग होता है और ईश्वर प्रदत्त क्षमता से समुचित लाभ उठा सकने का सुयोग बनता है। कर्तव्य के पालन का आनंद लूटो और विघ्नों से बिना डरे जूझते रहो। यही है धर्म का सार तत्व। संसार के सारे महापुरुष प्रारंभ में साधारण श्रेणी, योग्यता, क्षमताओं के व्यक्ति रहे हैं। इतना होने पर भी उन्होंने अपने प्रति दृष्टिकोणहीन नहीं बनने दिया और निराशा को पास नहीं फटकने दिया। आत्मविश्वास एवं अविरल अध्यवसाय के बल पर वे कदम कदम पर आगे बढ़ते ही गए। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वे लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। नगण्य से साधन और अल्प योग्यता होते हुए भी देश, धर्म, समाज और मानवता की सेवा में अपनी जीवन की आहुति समर्पित कर समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर गए
और कोटि कोटि जनों को दिशा प्रदान कर गए। अपने दोष दूसरों पर थोपने से कुछ काम न चलेगा। हमारी शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलताओं के लिए दूसरे उत्तरदायी नहीं, वरन हम स्वयं ही हैं। दूसरे व्यक्तियों, परिस्थितियों एवं प्रारब्ध भोगों का भी प्रभाव होता है, पर 3/4 जीवन तो हमारे आज के दृष्टिकोण एवं कर्तव्य का ही प्रतिफल होता है। अपने को सुधारने का काम हाथ में लेकर हम अपनी शारीरिक और मानसिक परेशानियों को आसानी से हल कर सकते हैं। प्रभाव उनका नहीं पड़ता जो बकवास तो बहुत करते हैं पर स्वयं उस ढांचे में ढलते नहीं। जिन्होंने चिंतन और चरित्र का समन्वय अपने जीवन क्रम में किया है, उनकी सेवा साधना सदा फलती फूलती रहती है। जब जब इस धरती पर अनास्था, अत्याचार, अनाचार और पापाचार बढ़ जाता है, मनुष्य दया, करुणा, त्याग और सेवा जैसे सद्गुणों को भुलाकर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा और दंभ जैसे दुर्गुणों को अपने स्वभाव का अंग बना लेता है, उसी में रोता बिलखता रहता है। ऐसे में ही शुरू होता है काल को बस में करने वाले महाकाल का तांडव नृत्य, जिससे सर्वत्र सत्य, प्रेम और न्याय की स्थापना होती है। सतयुगी वातावरण उत्पन्न हो जाता है। आज भी परिस्थितियां ठीक वैसी ही हैं। परिवार, समाज, राष्ट्र हर जगह बिखराव और टूटन है। शासक शोषक हो गए। उठों को गिराना, गिरोह को कुचलना आदमी के स्वभाव का अंग बन गया है। भविष्य अंधकारमय दिखाई पड़ता है। ऐसे में भगवान महाकाल का उद्घोष है, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, निराश मत होना। निश्चय ही दुनिया बदलेगी, निश्चित ही परिवर्तन होगा। ये बोल रहा है महाकाल, ये बोल रहा है महाकाल। फिर से सतयुग आएगा, फिर से सतयुग आएगा। ये बोल रहा है महाकाल, ये बोल रहा है महाकाल। महाकाल, 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 महाकाल। ही दुनिया बदलेगी, निश्चित ही परिवर्तन होगा। भव्य भावना जागेगी, नवयुग का आरोहण होगा। है कौन शक्ति जो रोक सके अब काल चक्र की प्रबल चाल? है कौन शक्ति जो रोक सके अब काल चक्र की प्रबल चाल? महाकाल, 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 महाकाल। फिर से सतयुग आएगा, अब फिर से सतयुग आएगा। ये बोल रहा है महाकाल, ये बोल रहा है महाकाल। महाकाल, 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 महाकाल। अनेकों बीत चुके,
सदियां अनेक इस कलयुग में रहते रहते। चल चुकी बहुत पर अब न चलेगी कली की कोई कुटिल चाल। चल चुकी बहुत पर अब न चलेगी कली की कोई कुटिल चाल। महाकाल 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 अब फिर से सतयुग आएगा। फिर से सतयुग आएगा। ये बोल रहा है महाकाल। ये बोल रहा है महाकाल। महाकाल 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 महाकाल। ने को पहचानो। आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप एक ऐसे पिता के पुत्र हैं जो संसार के सब प्राणियों का जन्मदाता और पालन करता है। आप परमात्मा की प्रेरणा और दिव्य विधान से जन्मे हैं। आपके विचार, आपकी वाणी, आपके व्यवहार में परमात्मा के दिव्य तत्व ओतप्रोत हैं। आपका व्यक्तिगत कुछ नहीं, सब परमात्मा का ही है। आपका शरीर, इसकी विभिन्न क्रियाएं भी ईश्वर के ही अधीन हैं। जिस परमात्मा के विधान से अनंत ब्रह्मांड लोक संचालित होते हैं, उसी से आपका जीवन और क्रियाएं भी संचालित होती हैं। साधारण अमीर का पुत्र ही अपने को धन्य मानता है और अकड़ कर चलता है, पर आप तो कुबेर, लक्ष्मीपति के भाग्यशाली पुत्र हैं। आपका शरीर पवित्र मंदिर है। आपका मन परमात्मा का गृह है। आपकी संपदा का कोई पार नहीं, कोई मर्यादा नहीं। आप हमारी बात मानिए, अपने को ईश्वर का पुत्र होना स्वीकार कर लीजिए। पुत्र में पिता के सब गुण आने अवश्यम भावी हैं। ईश्वर के पुत्र होने के नाते आप भी असीम शक्तियों और दैवी संपदाओं के मालिक बन जाएंगे। ईश्वर के अटूट भंडार के अधिकारी हो जाएंगे। आप जंतु विज्ञान विशारदों से बातचीत कीजिए। वे आपको बतलाएंगे कि जो गुण किसी भी जीव के पिता में होते हैं, वही उसकी संतान में पनपते और फलित होते हैं। यदि आप अपने को ईश्वर का पुत्र होना स्वीकार कर लेते हैं, तो एक ऐसे शक्ति स्रोत से अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं जो अटूट है, संसार के सर्वोच्च गुणों का आदि स्थान है। ईश्वर हमको पिता होने के कारण कभी नहीं भूलता। हम ही मूढ़तावश भूल बैठते हैं। यही दुख का कारण है। गीता के शब्दों में जो मुझे यानी ईश्वर को सब जगह और सब चीजों को मेरे अंदर देखता है, वो न कभी मुझसे पृथक होता है और न मैं उससे पृथक होता हूं। जो मनुष्य एक मन से एकाग्र होकर सब जानवरों के अंदर, सब घरों में रहने वाले ईश्वर की पूजा करता है, वो योगी चाहे कहीं भी हो, ईश्वर के अंदर है। महात्मा गांधी जी कहा करते थे, मेरा ईश्वर तो मेरा सत्य और प्रेम है, नीति और सदाचार ईश्वर है, आनंद ईश्वर है, मानवीय सद्गुणों का सर्वोत्कृष्ट रूप है। मानवता की सेवा द्वारा ही ईश्वरता के साक्षात्कार का प्रयत्न मैं कर रहा हूं, क्योंकि ईश्वर न तो स्वर्ग में है और न पाताल में, बल्कि हर एक के हृदय में है। क्या आप अपने को ईश्वर का पुत्र मानते हैं? यदि हां, तो उन्हीं गुणों को अपने चरित्र में विकसित होने दीजिए। ईश्वर के पुत्र होकर आप बैर, क्रोध, प्रतिशोध या शत्रुता के भाव मन में नहीं रख सकते, किसी का बुरा नहीं कर सकते, किसी का अहित नहीं सोच सकते, क्योंकि ये संपूर्ण विश्व परमात्मा का ही रूप है। आप अपने को क्षुद्र, हार्ड मांस,
चर्म रुधिर से बना हुआ पुतला समझना छोड़ दीजिए। मत मानिए कि आपका यह शरीर घृणित मलमूत्र, मांस, रक्त, मवाद का पिंड है। पाप से उत्पन्न पाप करने वाला पापी है, नाशवान, कुमार्गी, वासनामय है। अपने विषय में आज तक बनी सब थोथी धारणाओं को तिलांजलि दे दीजिए। आपको अपनी ईश्वरीय वंश परंपरा का ज्ञान हो जाएगा, तब आपका जीवन, व्यवहार, चरित्र, बातचीत, रहन सहन और स्वभाव भी एक उच्च उद्देश्य से परिचालित होना प्रारंभ हो जाएंगे। आपके संपर्क में आने वाले सभी आपके तेजोमंडल से प्रभावित हो जाएंगे। समान परिस्थितियों में रहने वाले कुछ व्यक्ति दुखी हैं, कुछ सुखी हैं। अतृप्त और दुखी व्यक्तियों की धारणा है कि ईश्वर की इच्छानुसार ही लोग सुखी और दुखी होते हैं। ईश्वर ही विपत्तियां देते हैं, हमें सजाएं देते हैं, जो हमारे जन्म के पापों का दुष्परिणाम है। किंतु ये तर्क थोथा और सारहीन है। सोचकर देखिए, क्या कोई ऐसा पिता हो सकता है जो अपने सब पुत्रों से बराबर प्रेम न करता हो? पिता तो सदैव ही स्नेह की वर्षा करता है। उसकी डांट फटकार में भी स्नेह, स्निग्धता छिपी रहती है। संसार में असंख्य स्त्री पुरुषों ने ईश्वर के प्रेम, स्नेह, सहायता, दिशा संकेत को समझा है, अनुभव किया है। फिर यदि आप ही उसे अनुभव नहीं करते तो ये आपका दोष है। सूर्य तो चमक रहा है, उसकी रश्मियों को अनुभव न करना आपकी गलती मानी जाएगी। मनुष्य सृष्टि का सबसे समुन्नत, ईश्वरीय शक्तियों, असीम सिद्धियों को धारण किए हुए सबसे शक्तिशाली प्राणी है। बुद्धि और ज्ञान इसके मुख्य गुण हैं, जिनके बल पर यह संसार के सब प्राणियों का सम्राट है। मनुष्य सर्व शक्तियों का समूह है। भगवान ने अपने रूप में मनुष्य की सृष्टि की है। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान उसके मन, शरीर और आत्मा में भर दिया है। मनुष्य का निर्माण ईश्वरीय नियम, संदेश, सद्भावनाओं और विवेक आदि के व्यापक प्रसार तथा सृष्टि में सत्य, न्याय और प्रेम के स्थापन के लिए किया गया है। उसने मनुष्य को ऐसी दिव्य शक्तियां दी जिनके द्वारा सात्विक वृत्तियों की प्रतिष्ठापना हुई। सत्य, समानता और सदाचार का व्यापक प्रसार कर मनुष्य ने सृष्टि को रहने योग्य बनाया है। मानवीय अंतरात्मा की सात्विक वृत्तियों के प्रयोग से ही यह संसार रहने योग्य बना हुआ है। मनुष्य के अंदर ईश्वर का जो केंद्र है उसे हम आत्मा कहते हैं। ये मनुष्य का शक्ति केंद्र है, जिसके द्वारा हमें ईश्वर के गुप्त संदेश निरंतर मिला करते हैं। आत्मा के आदेश से मनुष्य श्रेष्ठतम कर्तव्य की ओर चलता है, पुण्य संचय करता है, अन्य प्राणियों से उच्च स्तर पर चढ़ता है, सद्गुणों को बढ़ाता है, आत्मबल को विकसित करता है, बुद्धि को तीव्र करता है तथा विवेक को जागृत करता है। वास्तव में मनुष्य में अन्य जीवों से अधिक विकसित होने की जो क्रिया चल रही है, उसका प्रधान कारण आत्मा के गुप्त दैवी आदेश ही है। हमारा वो शक्तिशाली पिता हमारे पीछे है, तब हम भला कैसे अशक्त, असहाय और अयोग्य बने रह सकते हैं? हम सृष्टा हैं, शुचि हैं, हम निर्विकार हैं। हमारे कण कण में ईश्वरीय शक्ति का निवास है। हमें इस आत्मशक्ति से सर्वत्र राज्य करना है। तुम परमात्मा के पुत्र हो, सम्राटों के सम्राट परमात्मा के युवराज हो। तुम्हें ऐसे दिव्य गुणों से विभूषित किया गया है कि दूसरा कोई जीव तुम्हारे मुकाबले में ना आ सके। तुम्हें अपनी भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक संपदाओं से युक्त होना चाहिए। अनंत अखंड सुख शांति का भागी बनना चाहिए। याद रखो,
जो जाग कर मनुष्योचित शुभ कर्म करता है, देवता उसी को चाहते हैं, अर्थात उसी के भीतर देव शक्तियां जागृत होती हैं। जो सोए पड़े रहते हैं, देव शक्तियां उनमें नहीं जागती या उनसे प्रेम नहीं करती। मनुष्यों, अपनी मानवता प्राप्त करो, मोह और आलस्य निद्रा से जागो। आपको जागृति से मैत्री करनी चाहिए। आपको मानव जीवन व्यर्थ के कामों में बिताने के लिए नहीं दिया गया है, वो तो श्रेष्ठ सामर्थ्यवान बनने के लिए ही दिया गया है। किसी व्यक्ति में हम उत्तम गुण, उच्च चरित्र, स्वास्थ्य, सौंदर्य या कोई प्रशस्त कला देखते हैं तो हमारे अंदर कहीं से चुपचाप एक उच्च भाव पैदा होता है कि काश हम भी यही उच्च दैवी भाव या शक्तियां प्रकट कर पाते। इस विश्व में व्याप्त प्रत्येक अच्छाई हमें जागृति पैदा करती है, हमारी सोई हुई आत्मशक्ति को जगाती है। वो हमें श्रेष्ठता और देवत्व की ओर बढ़ने का गुप्त संकेत देती है। हम दुष्टों, दुष्चरित्रों, प्रजापीड़कों, अत्याचारियों, नरसंहारकों, शोषकों, शराबियों, जुआड़ियों या व्यभिचारियों से घृणा करते हैं। हम इनमें से कुछ भी नहीं बनना चाहते। अनीति, अत्याचार, अपराध, अन्याय, दोष, त्रुटि, हानि, दरिद्रता, चोरी, डकैती, ठगी इत्यादि की ओर हमारी रुचि नहीं होती। हम पवित्रता की ओर जाना चाहते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं। आप एकांत में अपना क्या, किस रूप में, देवता या राक्षस मूल्यांकन करते हैं? अपने को क्षुद्र मानते हैं या महान? जैसा आप अपने को मान बैठे हैं, वस्तुतः वैसे ही आप हैं, और दुनिया भी आपको वैसा ही मानेगी। उसी कसौटी पर सदा आपको कसती रहेगी। बुराइयों को त्यागने का अमोघ उपाय यह है कि हम एकांत में अपने चरित्र, स्वभाव और शरीर की अच्छाइयों और श्रेष्ठ गुणों का ही चिंतन करें और दिव्यताओं की अभिवृद्धि करते रहें। अपने लिए हमें वही मूल्य संसार और समाज से प्राप्त होता है जिसका हम दृढ़ इच्छा शक्ति से दावा करते हैं। जो मूल्य निर्धारित करें, वैसी ही दिव्यताएं और शक्तियां प्राप्त करने का प्रयत्न भी करें। मनुष्य अपने मन में स्वयं को जैसा मान बैठा है, वस्तुतः वो वैसा ही है। आप कभी कभी अपने गुणों, अपनी विलक्षण प्रतिभा, अपनी विशेष ईश्वरीय देन के बारे में खूब सोचा कीजिए। त्रुटियों की उपेक्षा कर श्रेष्ठताओं की सूची बनाइए, उन्हीं पर विचार और क्रियाएं एकाग्र कीजिए। ये अपनी श्रेष्ठताएं विकसित करने का मनोवैज्ञानिक मार्ग है। आपको अपनी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक तथा अनेक शक्तियों का ज्ञान नहीं है। आप नेत्रों पर पट्टी बांधे अंधाधुंध आगे मार्ग टटोल रहे हैं। अपनी शक्तियों के प्रति अज्ञानता में आपका बहुमूल्य समय नष्ट हो गया है। यदि आप अपनी गुप्त शक्तियों के अनुसार आगे बढ़ने लगे, मन को सृजनात्मक रूप में शिक्षित कर लें, तो जीवन फूलों की सेज प्रतीत होगा और अनेक कार्य आप पूर्ण करने लगेंगे। मैं कर सकता हूं, ये दृढ़ निश्चयात्मक भाव मनुष्य के आत्मविश्वास को पुष्ट करता है, शक्तियों को जगाता है, उसे अपनी सिद्धि और सफलता पर विश्वास हो जाता है। इस सृजनात्मक विचार का शक्तिवर्धक प्रभाव हमारे शरीर के संगठन पर पड़ता है। इन निश्चित, दृढ़ और आशा भरे विचारों से हमारा मुखमंडल दमकता हुआ मालूम पड़ता है और हमारे संपूर्ण कार्य सजीव मालूम पड़ते हैं। मन में आशा और विश्वास, शक्ति और साहस पैदा होते हैं। मन में गुप्त ताकत आती है। रुधिर प्रवाह भी ठीक होकर समस्त शरीर को पुष्ट करता है, जिससे मन प्रसन्न तथा शरीर हृष्ट पुष्ट रहता है। अड़चने और विरोध स्वतः दूर हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी निरुत्साहित नहीं होते। भय आदि दूषित विकारों का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता। मैं ये कार्य नहीं कर सकता, इस गलत संकेत के कारण
आप अंदर ही अंदर एक प्रकार की कमजोरी का अनुभव करेंगे। शरीर पीला पड़ जाएगा, इंद्रियां जवाब देने लगेंगी, कंधे झुक जाएंगे, कमर में दर्द मालूम होगा, सारी शक्तियां क्षीण हो जाएंगी। आपको अंदर ही अंदर ऐसा लगेगा कि न जाने क्यों शरीर और मन गिरा गिरा सा लग रहा है, काम में तबीयत नहीं है। निराशा, अविश्वास, चिंता और शोक इत्यादि हमारी अवांछनीय और दुर्बलता पैदा करने वाली मनःस्थितियां हैं। अपने प्रति अविश्वास का एक विषैला शब्द या वाक्य मानसिक संस्थान में ही गड़बड़ी नहीं मचाता, बल्कि पूरे शरीर पर और विशेषतः हमारे हृदय पर दूषित प्रभाव डालकर उसे कमजोर बना देता है। इससे शरीर के सभी कार्यों में आंशिक शिथिलता आ जाती है। दो संकेतों को ध्यान में रखकर हम समग्र मनुष्य जाति को दो बड़े भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक, वे जो कार्य को कर सकने में आत्मविश्वास रखते हैं, इन्हें हम मिस्टर कैन अर्थात कर सकने वाला, तथा दो, वे व्यक्ति जो सदा अपनी कमजोरी और असफलता के विचारों में डूबे रहते हैं, इन्हें हम मिस्टर कांट न कर सकने वाला व्यक्ति कह सकते हैं। मिस्टर कैन उद्देश्य पूर्ति में असंख्य विघ्न बाधाओं के बावजूद अपने मार्ग से विचलित नहीं होते और अंततः कार्य को पूरा करके ही दम लेते हैं। इसके विपरीत मिस्टर कांट प्रत्येक निश्चय में ढीले ढाले आधे मन से कार्यों में हाथ डालने वाले शक्की मिजाज के होते हैं। भाग्य को दोष देते रहते हैं, ज्योतिषियों से भाग्य पलटने की तिथियां और उपाय पूछते रहते हैं, अवसर की प्रतीक्षा में टकटकी लगाए रहते हैं। आपकी अश्रद्धा और अपनी शक्तियों के प्रति अविश्वास ही आपके दुर्भाग्य की जननी है। अपनी शक्तियों पर पूरा विश्वास कीजिए। अपनी श्रेष्ठता, अच्छाई, ताकत की बात अपने अंतःकरण में जमा लीजिए। दृढ़ निश्चय, तीव्र इच्छा और प्रबल प्रयत्न के द्वारा अपनी गुप्त सामर्थ्य को प्रकट कीजिए। फिर देखिए आपका कैसा भाग्योदय होता है। आप में अपना ईश्वर तत्व प्रकट करने की पूरी सामर्थ्य है। फिर क्यों दुख, असफलता और चिंता में जीवन नष्ट कर रहे हैं? आप अपने आंतरिक आत्मबल पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। प्रत्येक कार्य आपकी इच्छा के अनुसार ही होता है। आत्मबल के अनंत भंडार से आप सब अभिलाषित कार्यों में सिद्धि पाते हैं। आप प्रबल इच्छा शक्ति से इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। आपकी इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल है। संसार में ऐसी कोई दुर्लभ वस्तु नहीं जिस पर तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार न हो। तुम अपनी संकल्प की शक्तियों को आदेश दो कि मैं एक ईश्वरी तत्व से, जिसका संबंध मन से है, तादात्म्य रखता हूं। अतएव उससे उत्पन्न होने वाली प्रत्येक उत्तम वस्तु का मैं पूरा पूरा हकदार हूं, वारिस हूं। इच्छा शक्ति के लंबे चौड़े हाथों से मैं उसे अवश्य प्राप्त कर सकता हूं। जीवन के प्रधान व्यक्तियों में कदाचित प्रमुख नियम यही है कि मनुष्य मन, विचार, आकांक्षा का सदुपयोग सीखे। यह अनुभव करे कि वो परम शक्ति संपन्न एक सुदृढ़ चैतन्य आत्मा का पिंड है। संसार की समस्त उत्कृष्टतम वस्तुओं पर उसका पूर्ण अधिकार है। धन संपत्ति, मान सम्मान, पदाधिकार, धर्म, मोक्ष इत्यादि कुछ भी क्यों न हो, उससे विमुख नहीं है। वे उसके लिए सृजित हैं, अतएव उसे एक दिन अवश्यमेव प्राप्त होंगे। जो अपनी बेकदरी करते हैं वे पापी हैं, क्योंकि वे परमेश्वर स्वरूप परमात्मा की निंदा करते हैं। कारण, मनुष्य ईश्वर की प्रतिमूर्ति है। ईश्वर में किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं है, सीमा बंधन नहीं है। प्रत्युत समृद्धि की विपुल संपदा भरी पड़ी है। ईश्वर का आदेश है कि पूर्ण बनो जैसा कि मैं हूं। अतः कभी अपने आप को नीच, दीन, दुखी, दरिद्री, रोगग्रस्त आदि न समझो। प्रत्युत उत्साह पूर्वक कहो और गर्व से छाती फुलाकर कहो कि प्रत्येक उत्तम वस्तु पर मेरा अधिकार है। कोई मुझसे वो अधिकार हरण नहीं कर सकता।
इस प्रकार मन को भद्दी वस्तुओं से हटाकर सुंदर और शिवत्व से परिपूर्ण सुमनोहर वस्तुओं पर केंद्रित करना, विरोध से हटाकर ऐक्य में संलग्न करना, मृत्यु के विचार को हटाकर दिव्य जीवन के रहस्य में केंद्रित करना एक बहुत उत्कृष्ट कला है। उन्नति का मार्ग कठोर और दुरूह होता है। संसार को पसंद नहीं आता। वे उस व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं जो उन्नति कर रहा है। यदि आप जगत की व्यर्थ की बातों की परवाह करेंगे तो सदैव के लिए निराशा के गड्ढे में गिरकर सदा एक ही स्थिति में सड़ते रहेंगे। कूप मंडूक बनकर बाहर का संसार न देख सकेंगे। ये दुर्बलता के विचार आपकी संकल्प शक्ति की परीक्षा के लिए आते हैं। अतः इनसे विचलित न होकर अपनी दृढ़ता का परिचय दीजिए। असमर्थता मत दिखाइए। दृढ़ प्रतिज्ञा, आत्मविश्वास और निरंतर अभ्यास से असाध्य भी सुसाध्य हो जाएगा। जीवन का ज्ञान ही मनुष्य के जीवन को सही कंटक विहीन मार्ग पर चलाने वाला अमृत है। जिस व्यक्ति के पास जीवन संबंधी ज्ञान, सुख दुख, हानि लाभ, अच्छाई बुराई, पाप पुण्य, उतार चढ़ाव का ज्ञान अधिक है, वही दूसरे से आगे निकलता है और सफल कहा जाता है। जीवन का ज्ञान दो प्रकार से प्राप्त होता है। मनुष्य स्वयं जीवन जीता है, तरह तरह की गलतियां करता है, प्रत्येक गलती के लिए सजा पाता है, सफलता के लिए प्रशंसा का पात्र बनता है। इस मृदुता और कटुता से उसका जिंदगी संबंधी अनुभव बनता है। ये अनुभव ही मनुष्य के जीवन का निचोड़ है। लेकिन कई व्यक्ति बार बार गलती करते हैं, फिर भी अनुभव नहीं प्राप्त करते, न उससे लाभ उठाते हैं। जो व्यक्ति केवल अनुभवों के आधार पर आगे बढ़ते हैं, वे लाभ तो उठाते हैं, पर यह अनुभव बड़ी देर में प्राप्त होता है। सद्भावना पूर्ण व्यवहार युक्त दूसरे नागरिक ही आपको सामाजिक प्रतिष्ठा और मान सम्मान देने वाले हैं। उनके दृष्टिकोण एवं विचारधारा पर आपकी सफलता अवलंबित है। जैसा आपके पड़ोसी, मातहत, अफसर, आसपास वाले समझते हैं, वैसे ही वास्तव में आप हैं। समाज में आपके एक एक कार्य की सूक्ष्म अलक्षित तरंगें निकला करती हैं और दूसरों पर प्रभाव डाला करती हैं। भलाई, शराफत, मृदुता का एक बार किया हुआ सद्व्यवहार वो धन है जो रात दिन बढ़ता है। यदि दैनिक व्यवहार में आप ये नियम बना ले कि हम जिन लोगों के संपर्क में आएंगे उनमें से छोटे बड़े सबके साथ सद्भावना युक्त व्यवहार करेंगे, मधुर भाषण करेंगे, कटुता और आलोचना से बचते रहेंगे, तो आपके मित्र और हितैषियों की संख्या में उत्तरोत्तर अभिवृद्धि होगी। आप किसी से भी ये न कहिए कि तुम नीच हो। तुम में बुद्धि, समझदारी, तर्क शक्ति, ज्ञान, सतर्कता नहीं। तुम कठोर, कमजोर, दुर्बल, डरपोक, अस्थिर, अविवेकी हो। तुम में सोचने समझने की शक्ति नहीं। तुम में स्वास्थ्य, तेजस्विता, शक्ति, पूर्णता, प्रेम का अभाव है। अपनी कार्यशक्ति में विश्वास नहीं। इस प्रकार के नकारात्मक, अभाव युक्त शब्द अपने विषय में कोई भी सुनना पसंद नहीं करता। दूसरों के गर्व को चूर करने वाले ऐसे अनेक शब्द पारस्परिक वैमनस्य, कटुता, शत्रुता और लड़ाई के कारण बनते हैं। आप दूसरे से इस प्रकार की बातचीत कीजिए कि जिससे उसके सम्मान और गर्व की रक्षा होती चले। यदि किसी व्यक्ति के मन पर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से ये बात बैठ जाए कि आप उसका सम्मान करते हैं, तो वो सदैव आपकी प्रतिष्ठा करता रहेगा। प्रशंसा देने से मिलती है और घृणा, क्रोध, तिरस्कार को आलोचना करने से यही सब हमें भी प्राप्त होते हैं। गुण ग्राहक बनिए। दूसरों में जो उत्तम बातें हैं उन्हें प्रकट में लाने के लिए आप अवसर खोजते रहिए।
तनिक सी गुण ग्राहकता से दूसरा व्यक्ति एकदम आपकी ओर आकर्षित हो जाता है। ये एक मनोवैज्ञानिक नियम है कि जब दूसरा देखता है कि आप उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, उसकी महत्ता स्वीकार कर रहे हैं, गुणों की तारीफ कर रहे हैं, तो वो अनायास ही आपसे प्रभावित हो जाता है। संभव है कि कोई किसी समय हतोत्साहित हो रहा हो और आपकी गुणग्राहकता से उसका टूटता साहस पुनः जागृत हो जाए। जब हम लोगों का गुणग्राहक दृष्टि से निरीक्षण करने लगते हैं तो हर प्राणी में कितनी ही अच्छाइयां दिख पड़ती हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी कहते नहीं थकता। वो एक ऐसा आदमी चाहता है जो उसकी बातें, मनोव्यथाएं, आप बीती घटनाएं, उसी के विचार और दृष्टिकोण सुनता रहे। प्रत्येक आदमी अपने विचारों में दिलचस्पी रखता है और अपने विचार दूसरों पर प्रकट करना चाहता है। दूसरों की बातें ध्येयपूर्वक सुनना बहुत बड़ी बात है। मनोविज्ञान की दृष्टि से यह दूसरे के अहम को उत्तेजित करना है। आप देखेंगे कि उनकी बातों में आत्म प्रशंसा, अपनी वीरता, बुद्धि, धैर्य, कुशलता, संतुलन, ईमानदारी, वफादारी, सावधानी, विज्ञता, विपुलता इत्यादि के उदाहरण भरे पड़े होंगे। अतः अपनी अपनी मत तानिए, दूसरे की सुनिए और उसे अपने विषय में अधिक कहने का अवसर दीजिए। दूसरों की आलोचना करना बड़ा खतरनाक है। आलोचना इस ढंग से की जाए कि दूसरे की कमजोरियों पर एक इशारा मात्र हो जाए। भौंडे तरीके से की गई आलोचना या व्यर्थ का दोषारोपण बड़ी हानि पहुंचाता है। अच्छा तो यह है कि आप इस कार्य से दूर ही रहें और इस काम को किसी दूसरे ही को करने दें। यदि करना ही पड़े तो घुमाकर दूसरे की निर्बलताओं की ओर संकेत ही कीजिए। दूसरा जब समझता है कि उसके विषय में आपके हृदय में अति उच्च धारणाएं हैं, तो वो केवल आपको प्रसन्न करने मात्र के लिए उसी स्टैंडर्ड तक आने की चेष्टा करता है। यदि उसमें कोई दुर्गुण भी होता है तो उसको भी त्याग देता है। प्रत्येक व्यक्ति में दिलचस्पी लेकर उसकी गुप्त दुनिया में प्रवेश कीजिए, उसके गुण दोष देखिए, फिर प्रीतियुक्त दृष्टिकोण और शहद सी मधुर भाषा में उसे समझाइए। जब आप दूसरों को प्रसन्न मुख से अपनी ओर बुलाते हो या बातचीत करते हो तो उसे हार्दिक प्रसन्नता और उत्साह होता है। प्रसन्नता दैवी आकर्षक तत्व है। आप सदैव प्रसन्नता से ही बातें कीजिए। जब आप दूसरे के पास मिलने जाएं तो भी आपको प्रसन्नता प्रदर्शित करनी चाहिए। प्रसन्नता से दूसरा व्यक्ति भी पुष्प की भांति खिल उठता है। प्रसन्नता, प्रफुल्लता, हर्ष, खुशी, उत्साह, जिंदादिली, उल्लास और आनंद शब्द नहीं, रत्न है। इन शब्दों के अंदर छिपे हुए भावों को जीवन में उतारिए और अपने स्वभाव का एक अंग बनाइए। लोगों के पास अपनी ही मुसीबतें कम नहीं हैं। वे मुहर्रमी सूरत पसंद नहीं करते। उन्हें तो आपके हास्य, विनोद, उत्तम स्वभाव, प्रसन्न मुख, आकर्षक बातें, नई नई चमत्कारपूर्ण उक्तियों की आवश्यकता है।